जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल धारेवाल में। मैं हमेशा बात करता हूँ कांग्रेस की। लोग कहते हैं कि आप मोदी भक्त हैं इसलिए कांग्रेस की बात करते हैं। ये सच नहीं है, बल्कि पूरा सच नहीं है। मैं कांग्रेस की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस से नफरत करता हूँ, उसकी विचारधारा से ही नफरत करता हूँ। उनकी जो गतिविधियाँ रही है इस देश को लेकर, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। उसका एक कारण ये भी है, मैं आपको कांग्रेस के काफ़ी सारे कारनामे बता चुका हूँ। इस भारत देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल करने वाली भी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के 3 युवा नेता, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती, अजमेर यूथ कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती और सोहेल गनी चिश्ती, इन तीनों चिश्तियों ने मिलकर 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का शोषण किया। ये कहानी शुरू हुई 1992 की शुरुआत से। 1992 के शुरुआती महीनों में हिंदू लड़कियों की एक एक करके न्यूड पिक्चर्स वायरल होने लगी। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ वो कैमरे जो हम निकालते थे पिक्चर्स पेपर के ऊपर प्रिंट वाली, वही चलती थी। और कुछ लड़कियों की पिक्चर्स जो थी वो वायरल होने लगी। पुलिस ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया। उस वक्त हमारा एक न्यूज़पेपर चलता था लोकल या का, दैनिक नवज्योति। जब उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी लगी कि मार्केट में कुछ ऐसी पिक्चर्स है जो वायरल हो रही है, उसके बाद उन्होंने इन पिक्चर्स को इकट्ठा करा और इनको ब्लर करके एक दिन पूरे पब्लिश कर दिया। भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कहानी शुरू होती है एक 9th क्लास की लड़की से। वो फारूक चिश्ती नाम के एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और वो फारूक चिश्ती उसको प्यार के बहाने अपने जो सोफिया कॉलेज था उसके पास में उसका एक फार्म हाउस था, उस पर ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। फारूक चिश्ती के साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ रेप करते हैं और उस लड़के के न्यूड्स पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना लेते कैमरे में और फिर उस लड़के को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू होता है। उस लड़के से कहा जाता है कि अपनी एक सहेली को भी लेकर आओ, तब हम आपकी जो न्यूड पिक्चर्स और ये वीडियोस है वो हम आपको सौंप देंगे। इसके बाद 1, 2, 3, 4 और एक एक करके 250 हिंदू लड़कियां इस शोषण का शिकार हुई। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पुलिस को खबर नहीं थी, ऐसा नहीं है कि पुलिस को इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था या उनको कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। उनको कंप्लेन भी थी और पुलिस इन सब के बारे में करना भी चाहते थे। उनकी जो केस की जानकारी थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका एक कारण ये भी था कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह, इन सब की पहुँच काफ़ी ऊपर तक थी, बड़े अधिकारियों तक। तो ये जो जिन लड़कियों का शोषण करते थे उन लड़कियों को ऊपर तक भी सप्लाई करते थे। तो ऊपर से दबाव होने के कारण यहाँ की लोकल पुलिस कुछ काम नहीं कर पा रही थी। उन सब के बाद में सिलसिला शुरू हुआ सुसाइड का। 1992 के अंत आते आते 6 से 7 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। अब ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल चुकी थी कि आखिर क्यों ये लड़कियां सुसाइड कर रही है। एक एक करके 7 लड़कियां सुसाइड कर चुकी थी। उसके बाद दैनिक नवज्योति ने एक से एक कड़ी मिलाकर देखा और ये कड़ियां जुड़ते जुड़ते कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने इन सब कड़ियों को जोड़कर अपने दैनिक नवज्योति अखबार में प्रकाशित भी किया। अब ये खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। दबाव में आकर प्रशासन को भी काम करना पड़ा। सबूतों के अभाव में पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। एक्चुअली वहाँ के जो अजमेर की जो लोकल पब्लिक है वो पुलिस का समर्थन नहीं कर रही थी। जिन लड़कियों का शोषण हुआ वो और उनके परिवार, इन
सबकी धमकियों की वजह से, जो चिश्ती खानदान था उनकी धमकियों की वजह से आगे नहीं आ रहा था, ना ही कंप्लेन कर रहा था। पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा था। इन सबके बीच में 30 लड़कियां आगे आई, उनके परिवार वाले, और 30 लड़कियों ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ धमकियों का। कहते हैं कि उस वक्त इन चिश्ती खानदान का इतना दबदबा था, इतनी गुंडागर्दी थी कि लड़कियों का, जिस लड़की का शोषण करना होता था उस लड़की के घर के बाहर गाड़ी रुकती थी, और लड़की के माता पिता खुद उस गाड़ी में अपनी बेटी को बिठाते थे, और कुछ घंटों के बाद वो गाड़ी वापस आकर रुकती और उनकी लड़की वापस उनके घर छोड़ दी जाती। इन सब धमकियों के और ऐसे काले करतूतों के चलते 30 लड़कियों ने एफआईआर कराई, उसमें से 28 लड़कियों ने केस ही वापस ले लिया, सिर्फ 2 लड़कियां बची। और इन 2 लड़कियों ने पहचान करी 18 आरोपियों की, जिनमें से 11 की तो गिरफ्तारी हो चुकी थी और बाकी के लोग थे वो फरार हो गए। उन सबके बावजूद जो जिन पर केस चल रहा था, 1992 के केस का फैसला आया 1998 के अंदर, जिनमें से 11 में से 8 आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। बाद में वो उम्र कैद भी की सज़ा भी घटाकर मात्र 10 साल के लिए कर दी गई। इन सबका जो मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, उसने हमारे घटिया कानून का फ़ायदा उठाते हुए खुद को पागल घोषित कर दिया। अजमेर यूथ कांग्रेस के जॉइंट प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती 1992 में केस दायर हुआ और 2003 में दिल्ली से पकड़ा जा सका। इतने साल वो फरार ही चलता रहा। 2010 में आरोपी टार्जन और एक आरोपी इकबाल, दोनों को गिरफ्तार किया जा सका। इतने सालों से ये आरोपी फरार चल रहे थे। और 2012 में सलीम चिश्ती को गिरफ्तार किया जा सका। इन सब की गिरफ्तारी के बावजूद 5 आरोपी, इनके खिलाफ मामला अभी भी कोर्ट के अंदर लंबित पड़ा हुआ है, और इनमें से एक आरोपी आज तक फरार है, जिसका नाम अलमाज मेहरार बताया जाता है। जिन स्टूडियो से ये जो वायरल हुई थी अपनी हिंदू लड़कियों की जो न्यूड पिक्चर्स थी, वो स्टूडियो फारूक और सलीम चिश्ती के नज़दीकी का ही बताया जाता है। उनके किसी करीबी का ही था, और वो लोग मजाक ही मजाक में न्यूड पिक्चर्स को एक कॉपी सलीम और फारूक चिश्ती को दे दिया करते थे, और एक कॉपी खुद के पास सेव रख लिया करते थे। और वहीं किसी लड़के की गलती के कारण ये पिक्चर्स न्यूड हो गई, न्यूड पिक्चर्स माफ़ कीजिए, पब्लिश हो गई, और वहीं से इनके काले कारनामों का घड़ा फूट गया। इन लोगों के कारनामे इतने अच्छे थे कि मतलब ये किसी भी हद तक जा सकते थे अपने खिलाफ लगे आरोपों को मिटाने के लिए। काफ़ी सारे लड़कियों ने सुसाइड करा, और इनका जो केस लड़ रहे थे एडवोकेट परशम शर्मा, उन्हें भी काफ़ी धमकियाँ दी गई, लेकिन उनके हौसले को ये तोड़ नहीं सके, और मामला कोर्ट में अभी तक 5 के खिलाफ लंबित है और बाकी पेंडिंग चल रहा है। हमारे इस संविधान का क्या फ़ायदा जब हमारे देश की बेटियां स्कूल कॉलेजेस के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। ये कांग्रेस के काले कारनामे हैं। 250 हिंदू लड़कियां अपना पूरा जीवन ही खो चुकी हैं। अब ना तो उनकी शादी हो रही है, उनके घर परिवार के ऊपर बोझ बनकर रह गई हैं। कुछ हैं जिनकी शादी हो गई, लेकिन वो भी काफ़ी मशक्क़त करने के बाद। कितनी लड़कियों ने सुसाइड करा इसका पूरा डाटा नहीं है अभी हमारे पास। ये 6-7 जो उस वक्त अखबारों में आया, जो नवज्योति ने पब्लिश करा, सिर्फ वही है हमारे पास। ये चिश्ती खानदान की हकीकत है।
और ये मेरे से पहले काफ़ी सारे लोग पब्लिश कर चुके इस कहानी को। मेरे जो गुरुजी हैं अंकुर आर्य जी, उन्होंने भी पहले इस कहानी के माध्यम से लोगों को अच्छी तरह से समझाया था, काफ़ी अच्छे से विवरण करा था उन्होंने। अजमेर के जो चिश्ती ख़ानदान के नवाबजादे हैं, उनके द्वारा काफ़ी धमकियाँ दी जा चुकी है उन्हें, उनके खिलाफ फतवे जारी हो चुके हैं। और द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी एजेंडा चलाया जा रहा है कि ये मुसलमानों के विरोध में। यार हम लोग ना, मुसलमानों ने जो करा वो बता रहे हैं, हम कोई जहर नहीं खोल रहे। हिंदुओं ने क्या करा आप बताइए, मुसलमानों ने क्या करा वो हम बताएंगे। हम किसी का मस्जिद नहीं तोड़ रहे, कोई दरगाह नहीं तोड़ रहे, किसी को गाली नहीं बक रहे, किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, बहन बेटी के साथ गलत नहीं कर रहे। हम सिर्फ आपकी सच्चाई बता रहे हैं, इसमें गलत क्या है। अगर आपको आपके बारे में अच्छा सुनना है तो आप अच्छे कर्म भी तो कीजिए। ये चिश्ती खानदान से थे और उनकी ऐसी करतूत है। 1 2 नहीं 250 हिंदू लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो रही, इन सबका जिम्मेदार कौन है। राजस्थान के अंदर भी काफ़ी सरकारें बनी, कांग्रेस बीजेपी चलता रहा यहाँ पर, लेकिन इन 250 हिंदू बेटियों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम इंतजार करेंगे कब इनके खिलाफ फैसला आता है। कुछ लोग सजा काट के बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं। कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ एक्शन लेने वाली है, क्योंकि अगर वो एक्शन लेती तो काफ़ी वक्त पहले ही एक्शन ले चुकी होती। ये मामला भी अब काफ़ी पुराना हो चुका है, सरकार को याद भी नहीं होगा। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी 250 हिंदू बहन बेटियों को न्याय दिलाया जाए। कांग्रेस के ऐसे काले चिट्ठे लेकर के आऊँगा आपके सामने। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कांग्रेस का कोई एक और नया काला चिट्ठा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।